संजय भाई, आपको मिट्टी से स्नान करके कैसा लग रहा है? मिट्टी में स्नान करके कैसा लग रहा है संजय भाई? बहुत ही आनंद आ रहा है। और दुनिया भर के केमिकल, दुनिया भर के पाउडर, दुनिया भर के शैम्पू, साबुन सब फेल है। और ये हमारी देखो, इससे तो इंसान इसमें ही जन्म लेता है, इसमें ही मरता है। ठीक है, क्यों नहीं हम मरने से पहले इसे गले लगा लें। और हमारी मातृभूमि, यूँ तो पूरे विश्व में, पूरे संसार में धरती माता और मिट्टी हर जगह मिल जाती है, लेकिन भारत की भूमि की मिट्टी चंदन के समान है, जिसे हम माथे पर लगाकर, जिसे वीर क्रांतिकारी माथे पर लगाकर जब मैदान में उतरते थे ना, तो उनको जीत प्राप्त होती। इसीलिए तो मिट्टी का तिलक हम लगाते हैं। लेकिन बड़ी शर्म और दुख की बात तो ये है कि आज के नौजवान इससे बच रहे हैं। ठीक है, और अपने को मॉडल बनाने के चक्कर में या फिर मॉडल बनाने के लिए प्रतिदिन वो मेहनत कर रहे हैं और उनको सफलता प्राप्त हो रही है, लेकिन सिर्फ किसके लिए? अपने लिए। लेकिन अगर आपको वीर क्रांतिकारियों से प्रेरणा मिली है, आपको अगर सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल से प्रेरणा मिली है, स्वर्गीय भाई राजीव दीक्षित जी से प्रेरणा मिली है, तो आप इस मिट्टी को कैसे छोड़ सकते हैं? ये हमारी माँ है, इसमें जन्म लिया, इसमें मरना है। इसलिए हम प्रतिदिन मेहनत करने से पहले 5-5 हज़ार दंड बैठक मारने से पहले इनको लगाते हैं। या आज हम थोड़ा बारिश हो रही है, इसका आनंद भी ले रहे हैं और अपनी धरती माता का तिलक भी लगा रहे हैं। और हम तो इसमें नहाते हैं। तिलक क्या लगाना, तिलक तो थोड़ा सा रहता है, हम तो पूरा ही नहाते हैं इसमें। देसी गाय माता का गोबर भी प्रयोग करते हैं? बिल्कुल, मैं उससे ही नहाता हूँ, देसी गौ माता। उसका आनंद थोड़ा बताइए। उसका आनंद बहुत है। और आज के युवाओं के लिए भी बताइए कि बहुत से युवा हैं जो गोबर से उनको बदबू आती है, कहते हैं कि गोबर बदबू कर रहा है, छूने से ही मना करते हैं। मैं अपना मतलब कि पूरा श्रेय अपनी मेहनत का, ठीक है, अपनी हर चीज़ का श्रेय गौ माता के गोबर को, गौमूत्र को, पंचकव्य को देता हूँ, सेवा को देता हूँ और अपने वीर क्रांतिकारियों को देता हूँ। कल से यहाँ पर पूरा मतलब एक माहौल था भाई, देवेंद्र भाई की शादी में सारे राजीववादी भाई यहाँ पर मौजूद थे और इतना आनंद था, बहुत ही आनंद। अब धीरे धीरे बिछड़ रहे हैं। अब जैसे हमारे आदरणीय भाई है ना, तो मैं तो मतलब ये बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ अमूल्य चीज़ है। इसकी कीमत जो जानता है ना, वही इसको शरीर में लगाएगा। जो इसकी कीमत नहीं जानता वो इससे दूर भागेगा। हैं, अब आपको देखो, आपके सामने जब नहाऊंगा फिर देखना, जो मेरा पूरा शरीर है, फ्लेक्सिबिलिटी है। आप देखो, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाऊँ मैं आपको। कहते हैं पहलवान जो होते हैं उनके शरीर अकड़ जाता है। एक गौ माता के पंचकव्य की ताकत है कि मैं हर आसन को कर रहा हूँ। देखो, मेरे शरीर के हर लॉक खुले हुए हैं। नहीं तो पहलवान के 5 लॉक होते हैं इंसान के शरीर में, उसमें से एक भी खुला हुआ है तो इंसान स्वस्थ रहेगा। और आज किसी भी नौजवान के 5 लॉक खुले हुए नहीं हैं। ये देखो, पहला लॉक ये है। अच्छा, ये सारे लॉक होते हैं शरीर के, ये खुले हुए तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई बीमारी शरीर में नहीं है। और आपके लॉक ही बंद है, चाबी किसके पास है? स्वस्थ शरीर के पास है। ये हो गया ये ब्रह्मचर्य का। तीन 300 से ज़्यादा ब्रह्मचर्य योग आसन है। हमारा खुला चैलेंज है, अगर कोई 3 भी कर देता, और मैं 300 की विधि जानता हूँ, नाम जानता हूँ और 300 करके दिखा सकता हूँ।
बोलो। सही बात है। 300 ब्रह्मचर्य आसन होते हैं। ये तो योग है जिनका नाम ले रहे हो आप, ये तो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए है ये। लेकिन ब्रह्मचर्य आसन कहाँ है? जो ब्रह्मचर्य आसन है वो कहाँ है? सही है। उसकी तो विधि नहीं जानते। एक ऐसे 300 आसन है। अच्छा, ये कुंभा आसन है, शरीर को मजबूत पत्थर जैसा बनाने की अपनी अपनी विधि है। ब्रह्मचर्य के बारे में युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? ब्रह्मचर्य के बारे में युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, शरीर को सुडौल बनाइए, मजबूत बनाइए, शक्तिशाली बनाइए, जोशीला बनाइए, हिम्मत से काम लीजिए। और संघर्ष और इंसान की ईमानदारी हमेशा इंसान को उभारती है, हमेशा इंसान को चमकता हुआ सितारा बनाती है। और बिना ब्रह्मचर्य के, बिना चरित्र के आप क्या कर लोगे बताओ? गृहस्थ आश्रम में भी आपको पता है ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है, चरित्र का। उससे पहले फिर वानप्रस्थ में भी जरूरी है, संन्यास आश्रम में भी जरूरी, हर जगह ब्रह्मचर्य चरित्र का पालन देखो जरूरी है। और लव कुश संतान पैदा होगी, लव कुश जैसी, प्रद्युमन जैसी संतान पैदा होगी, सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई माता पैदा होगी, अगर आप संयम से उसका सही पालन करोगे ब्रह्मचर्य। जैसे आजकल के युवा भटक रहे हैं अनेक फिल्मों देखकर, ये देखकर, वो देखकर, वो तो युवाओं उनको क्या, युवाओं को पाश्चात्यता, चरित्रहीनता, गंदी चीज़ें, इनमें ही अगर आप अपने जीवन को बिताना चाहते हो तो भाई हमारा मतलब फिर लाभ क्या, हमारा फ़ायदा क्या घर से बाहर निकलने का, अपना जीवन आपके लिए समर्पित करने का, फिर हमारा लाभ क्या? सही बात। अगर आपको लाभ लेना चाहते तो हम बता तो रहे आपको, प्रत्यक्ष और प्रमाण दिखा तो रहे, जैसे कि 30-30 हज़ार दंड बैठक मानना, बड़े 30-30 हज़ार, मैंने कितना अभ्यास किया होगा उसका। इसलिए नहीं किया कि मुझे लोग जाने और मेरी जेब भरे पैसा दें, वो तो मैं विज्ञापनों से भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, सिर्फ इसलिए कि भाई वीर क्रांतिकारियों ने जीवन समर्पित कर दिया तो थोड़ा बहुत हमारा भी फर्ज बनता है, थोड़ा बहुत लिए करें। उसके लिए हम, और हमारे युवा भटके नहीं रास्ते से, क्योंकि नीम के पत्थर, अगर इस दुनिया में नीम के पत्थर और भारत की भूमि पर कोई है, हमने सुना था पारस पत्थर, एक पत्थर रहता है जो सोने को, जो सोना बना देता है, पत्थर को सोना बना सकता है, इतनी ताकत है। लेकिन मैं तो अपने देश के नौजवान युवक युवती विद्यार्थियों को पत्थर मानता हूँ, नीम के पत्थर। अगर वो पत्थर ही बिगड़ गए, भारत में सूर्य कैसे बनेगा? बातों से बन नहीं सकता। इसलिए नौजवानों को बलिष्ठ, सुबह 4 बजे उठे, योग करे, प्राणायाम करे, गौ माता की सेवा करे, पंचगव्य का सेवन करे, गौमूत्र पिए, जीवन सफल बनाए।